तो नोएडा एयरपोर्ट का काम कहां तक पहुंचा है, और जैसा कि वादा किया गया है कि 2024 तक नोएडा एयरपोर्ट से आप उड़ान भरना शुरू कर देंगे, क्या उसी तरह से काम चल रहा है? हमारे साथ किरण जैन जी हैं जो कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की COO हैं। मैम, कहां तक काम पहुंचा है, किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है? जो प्रॉमिस था जिस टाइम का, उसी टाइम पर सब कुछ हो जाएगा? तो मैं ये कहना चाहूँगी कि डेफिनेटली उस टाइम तक हो जाएगा, 2024 की एंड तक हम आपके लिए ये 12 मिलियन कैपेसिटी का टर्मिनल डिलीवर कर देंगे, वो आपके लिए, यूपी के लिए और इंडिया के लिए। किस तरह से बाकी एयरपोर्ट से अलग होगा? जो हम बात कर रहे थे कि यूपी की संस्कृति, कल्चर उसमें दिखाई पड़ेगा, क्या प्लान कर रहे हैं आप लोग? सो देखो, ये जो कल्चर होता है जब इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, ये डिज़ाइन में दिखाई दिया जाता है, तो इसको बहुत पहले से सोचना पड़ता है ताकि आप डिज़ाइन में पहले से ही इम्बाइब कर दो। ये बाद में नहीं डाल सकते क्योंकि फिर वो डिसरप्टिव हो जाता है यात्री की फ़्लो में। तो हमने ये पहले से ही प्लान किया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो मटीरियल हम यूज़ करेंगे, जो हम रेंडिशन दिखाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो आपके पीछे फ़ोटो है, इस पे इंस्पिरेशन क्या है? इस पे इंस्पिरेशन वाराणसी की घाट है। अगर आप हमारे रूफ स्ट्रक्चर को देखोगे, इसकी इंस्पिरेशन क्या है? इसकी इंस्पिरेशन यमुना की वेव्स है। अगर आप अंदर जाओगे, आपको एक कोर्टयार्ड दिखेगा, वो कोर्टयार्ड की इंस्पिरेशन क्या है? वो कोर्टयार्ड की इंस्पिरेशन, जैसे कि मैं कह रही थी, आंगन है, चौबारा है, कि आप वहाँ बैठ के चाय पी रहे हो, वो उस टाइप की फीलिंग है। लेकिन ये है कि वो 2024 के हिसाब से है, ये 1800s के हिसाब से नहीं नहीं है। होगा। लेकिन इंस्पिरेशन तो 1800 1700 से ही आया ना, तो ये वैसे दिखाई देगा, आपको झलकें दिखती जाएंगी जब आप एंटर भी करोगे एयरपोर्ट के अंदर, जब आप ड्राइव करोगे अंदर, आपको वो फीलिंग आएगी कि हाँ, ये यूपी में ही है, आपको पता लग जाएगा। मतलब टेक्नोलॉजी प्लस कल्चर का आप इस्तेमाल करने वाले हैं। Absolutely, और एक बात जो हमेशा प्रधानमंत्री कहते हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई सफ़र करे, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप उस पैसेंजर के लिए भी प्लान कर रहे हैं जो पहली बार शायद फ्लाई करने आएगा। Yes. वो क्या प्लान है? देखो, हमें हम बहुत अवेयर हैं कि हमारी, देखो, जो इंडिया में पेनिट्रेशन है फ्लाई करने वालों की, बहुत कम है, बहुत बहुत कम है। तो अब आपको पता है कि सबका मन है फ्लाई करने के लिए। थैंक गॉड इकॉनमी भी अच्छी जाती है, तो यू हैव एबिलिटी कि आप पे करके जाओगे। सो इंटरेस्ट तो है, अगर आप अपॉर्चुनिटी दोगे तो लोग फ्लाई करेंगे, तो हम वो अपॉर्चुनिटी लाएंगे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। और जिसको आप आम आदमी कहते हो, उसको भी चांस मिलेगा फ्लाई करने के लिए, लेकिन उसको अकोमोडेट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसको ऐसे ना लगे कि वो किसी नई अजीब जगह में आ गया। तो उसके लिए, जैसे कि और सब कुछ तो डिजिटल होगा, लेकिन ऐसा भी होगा कि जो 1-on-1, जिसको हमें आदत है, हम भारतीय लोगों को आदत है कि हम किसी से मिले, हम किसी से बात करें, हम किसी को पेपर दिखाएं, हम पूछें कि मैं गलत तो नहीं जा रहा, ये हम हैं ही ऐसे। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, इसका ये होना चाहिए कि हमें अकोमोडेट करना चाहिए, और उसको हम अकोमोडेट करेंगे। सो पर्सनल वाले टच पॉइंट भी होंगे, और वो जो आप जैसे लोग हैं जो वेरी मच ऑन द मोबाइल, जो डिजिटली इंक्लाइंड है, आप उनके लिए तो आप सीधे जाओ, वो बिल्कुल टचलेस एक्सपीरियंस होगा, आपको किसी से बात करने की जरूरत ही नहीं है। आप ये भी कह रहे थे कि जो प्रोसेसिंग टाइम है उसको आप लोग कम करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, तो हम क्या ये माने कि जो चेक इन टाइम होगा बाकी एयरपोर्ट से कंपैरिजन में वो कम हो सकता है? देखो, मैं बाकी एयरपोर्ट की कंपैरिजन में अभी बात नहीं कर सकती, क्योंकि जब ये हम टेस्ट करेंगे फिर ये सब चीज़ें आती हैं। लेकिन मैं इतना कहूँगी कि हमारा इंटेंशन है, जो बिल्कुल वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस है, वो हम लाएंगे हमारे पैसेंजर के लिए, चाहे वो डिजिटली एनेबल्ड पैसेंजर हो या वो पैसेंजर हो जिसको थोड़ी अटेंशन चाहिए हो। तो हमारा फोकस इसी में ही है कि हम ऐसा ही डिलीवर करेंगे। एक लास्ट सवाल है कि अभी कितने स्ट्रेंथ में वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, कहाँ तक काम पहुँच चुका है, कितने % काम पूरा हो चुका है? देखो, अभी तक जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि मतलब मैं प्रोजेक्ट की हेड नहीं हूँ, लेकिन प्रोजेक्ट के अंदर हूँ, तो अभी भी हैव 1000 लोग हैं जो वहाँ पे अभी काम कर रहे हैं। उसमें से ऑलमोस्ट 50 to 60% लोकल ही हैं। उसके बाद जब फुल फोर्स पे होगा ये, अबाउट 5000 लोगों का वहाँ पे कांस्टेंट काम होगा। तो आपने पूछा कि हम कहाँ तक पहुँच गए, तो अभी तक मैं आपको ऐसे परसेंटेज वगैरह नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे एक्चुअल क्लैरिटी नहीं है, तो मैं गलत बोल दूँगी। लेकिन मुझे इतनी क्लैरिटी है कि एक्सकवेशन हो चुका है, और हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं कि जो टर्मिनल की फुटफॉल है, जो टर्मिनल का फुट है बेसिकली, जो उसकी आप कह लो कंक्रीटिंग होती है, जो जहाँ से शुरू होता है नीचे से, वो अब हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो तमाम तैयारियां चल रही हैं, काम तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और उम्मीद यही करिए कि जो
टाइम लिमिट आपको बताई गई है, उस टाइम लिमिट में ही आप नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भर पाएंगे। कैमरामैन अंकित खंडेलवाल के साथ मनीष चौरसिया, नोएडा, आज तक।